दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिड कैप सुपरस्टार में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में रिटर्न के मामले में सुपरस्टार साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। दोस्तों, आज जिस शेयर को पिक किया है उसका नाम है बायोकॉन लिमिटेड। ये शेयर्स फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है। दोस्तों, इसका फ्राइडे का बंद भाव था 409 रुपये 30 पैसे और इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत बुरे भी नहीं हैं और बहुत अच्छे भी नहीं हैं। इस भाव पर स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस स्टॉक की जो मूवमेंट है वो आने वाले टाइम में ऐसे लग रही है कि ये काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। बेशक टेक्निकली स्टॉक जो है वो अभी न्यूट्रल है, ना तो इंडिकेट अपसाइड के लिए कर रहा है और ना ही इंडिकेट डाउन साइड के लिए कर रहा है। दोस्तों, मैंने इस स्टॉक को मिड कैप सुपरस्टार में इसलिए शामिल किया है कि एक तो इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो लगभग 49,000 करोड़ की कंपनी है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने फील्ड की ये कंपनी मार्केट लीडर है। दोस्तों, अगर स्टॉक के 52 वीक हाई और लो की बात कर लें तो स्टॉक का हाई 487 रुपये 80 पैसा और लो है इसका 363 रुपये 30 पैसा। तो साल भर का अगर हम रिटर्न देख लें तो इस स्टॉक का रिटर्न -4% का आता है निकलकर। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने जैसे जियोजित, बीएनपी पारिबा, एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने इसका टारगेट जो है वो लगभग 434 का सेट किया हुआ है। तो करंट भाव से लगभग 6% के आसपास। साथ ही दोस्तों, अगर इस स्टॉक के निफ्टी से कंपेयर कर लिए जाए तो इस स्टॉक से लोगों को पिछले एक साल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिन्होंने भी इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि यह स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में -52.30% नेगेटिव ही रहा है। दोस्तों, अगर स्टॉक की मूविंग एवरेज की बात कर लें तो स्टॉक अपने 200 दिन और 150 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, लेकिन उसके अलावा 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। पीछे एक महीने के अगर इसके ट्रेडिंग पैटर्न को देखा जाए तो इस स्टॉक ने अपने आप को 400 रुपये के आसपास सपोर्ट देने की कोशिश की है, लेकिन ये उसके नीचे 2-3 बार फिसल चुका है और 385 तक जा चुका था। उसके बाद ये स्टॉक वापस ने बाउंस बैक किया है और 400 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो ऐसा लगता है कि ये वापस 400 रुपये के भाव को अपना सपोर्ट बनाएगा और फिलहाल जो इसका रेजिस्टेंस लग रहा है वो लग रहा है जो इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज है 415 रुपये 40 पैसे। अगर ये इस भाव को क्रॉस करता है तो फिर ऐसी उम्मीद बनती है कि जो इसके लिए टारगेट सेट किया गया 434 का, ये उसे टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूं कि अगर स्टॉक कंटिन्यूस कुछ ट्रेडिंग सेशन में अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो फिर इस स्टॉक के लिए जो अगला टारगेट होगा वो इसका 52 वीक हाई 487 हो सकता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन उसके बावजूद पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को खुश नहीं किया, यानी कि कोई रिटर्न नहीं दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक कितने दिनों से अपनी किस किस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है जिसकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि और जो दूसरी मूविंग एवरेज है उनका जो उन्हें क्रॉस करने का या उनके नीचे ट्रेड करने का जो टाइम है वो बहुत कम है। लेकिन अपनी 200 मूविंग दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जो इसने ट्रेड किया है वो वक्त इसने दोस्तों काफ़ी बिताया है, काफ़ी लंबा पीरियड उसने उस अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज को के आसपास इसने बिताया है। इसलिए अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले इसे इसी हर्डल को
क्रॉस करना होगा। इसने एक आध बार इसे क्रॉस करने की कोशिश भी की है। ये बीच में 419-20 रुपये के भाव तक चला गया था, लेकिन ये वहाँ से पलट गया और उसके बाद ये 400-410 की रेंज में ट्रेड करने लगा। उसके बाद ये 2 बार फिसल कर 385 तक चला गया। अब इसने वापस बाउंस बैक किया है और ये 400 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अब ये अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है उसे क्रॉस करने की कोशिश करें। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, एक हफ्ते में इस स्टॉक का जो हाई और लो है वो 386 का इसका लो है और 413 रुपये का इसका जो है हाई है। यानी एक हफ्ते से स्टॉक ने जो रेंज दिखाई है वो ठीक ठाक है, यानी 20 रुपये की इसमें बढ़त हुई है। लेकिन अगर आप एक महीने की इसकी रेंज देख लोगे दोस्तों, तो मात्र 6 रुपये की बढ़त है, यानी कि 386 से 413 रुपये के बीच में ये घूमता रहा है और एक महीने में जो एवरेज निकल कर आई है उसमें से 6 रुपये की बढ़त हुई है। 3 महीने का अगर हिसाब देख लेंगे तो लो 370 रुपये का लगाया है और हाई 420 का। ये हाई जो 420 का लगाया है ये लगभग महीना 1.5 महीना भर पहले का लगा हुआ है। और 6 महीने की अगर आप बात करो दोस्तों, तो स्टॉक 363 रुपये और 459 रुपये की रेंज में घुमा है। एक साल की बात कर लेते हो तो 363 का लो है और 487 रुपये 80 पैसे का हाई है। अगर आप 3 साल का इसका हाई देखोगे दोस्तों, तो वो भी 487 रुपये 80 पैसे का इसका हाई है। लेकिन 3 साल में अगर आप इसका लो देखोगे तो उस लो से इसने लगभग 40% का रिटर्न दिया है, जो कि इसका लो था 211 रुपये का। तो अगर अब ये स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 415 रुपये कुछ पैसे के आसपास है उसे क्रॉस करता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 487 होना चाहिए, जो कि इसका 3 साल का हाई भी है। और अगर ये 387 को क्रॉस करता है तो फिर इसका इज़ द लिमिट। ये स्टॉक कितना और ऊपर जाएगा उसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन पहले हमें इसके कुछ जो 2-3 हर्डल है वो देखने पड़ेंगे कि वो ये अगर स्टॉक क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायोकॉन ने जो अपना लो लगाया था 52 वीक का, वो 1 फरवरी 2021 यानी इसी साल को लगाया था, और जो इसने हाई लगाया था अपना 52 वीक हाई वो 23 दिसंबर 2020, यानी कि हाई और लो के बीच का जो गैप है वो है लगभग 3 महीने का। तो यानी इस 3 महीने के अंदर स्टॉक में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई जो इस स्टॉक को अपने हाई से नीचे की ओर खींच के ले गई है। लेकिन न्यूज़ इतनी नेगेटिव भी नहीं थी कि वो स्टॉक को ज़्यादा खींच के नीचे ले जाए, इसलिए स्टॉक अपने एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट होने लगा। और कंसोलिडेट होने के बाद अब ये स्टॉक जो है अपने मूव को इसने ऊपर की तरफ कर लिया। अगर अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, तो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर के लिए जो पिछले 1 साल से सूखा पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो सकता है और अब ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। दोस्तों अगर इसके ट्रेडिंग और डिलीवरी वॉल्यूम को देखा जाए तो 50-50 सा लगता है कि ट्रेडर्स का भी फेवरेट है और इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट है कि स्टॉक आपके 10 से 15 रुपए की मूवमेंट तो कर देता है रोज़, तो ट्रेडर्स भी पसंद करते हैं और इन्वेस्टर भी इसमें कुछ ना कुछ डिलीवरी उठा ही रहे हैं। तो उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक ने पीछे 1 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो आने वाले टाइम में स्टॉक उन्हें अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो डिलीवरी भी इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी करके उठाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो प्रमोटर भी लगभग अनचेंज सही बैठा, स्लाइटली उसकी पोजीशन जो है हल्की सी डिक्रीज्ड हुई है। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि एफआईज जो है वो अपनी पोजीशन को या तो उसने अनचेंज ही रखा हुआ है या थोड़ा बहुत फर्क है, यानी कि एफआईज ने भी अपना स्टॉक के अंदर विश्वास बना कर रखा हुआ है। यही हाल डीआईज का भी है कि डीआईज ने भी इस स्टॉक के अंदर ना तो ज़्यादा पोजीशन बढ़ाई है ना ही ज़्यादा पोजीशन घटाई है। पब्लिक के पास दोस्तों लगभग 15% की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टेड रहना चाहता है तो 400 रुपये का स्टॉप लॉस
जरूर लेकर चलें। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वो दोबारा एंट्री 409 410 रुपये के भाव पर ही करें। दोस्तों, इस शेयर के बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए शेयर के साथ।